वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका अकाउंटेंसी, जो कि हमारा क्लास 12 के लिए है। ठीक है, ये बेसिकली सीबीएसई हो, आईसीएसई, ये अदर बोर्ड स्टेट बोर्ड हुए जैसे बिहार बोर्ड हो गया। तो सब में जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस लाइक करा होगा। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और नए नए वीडियोस डालते रहें, और जो भी आपके होपफुली जो भी कमेंट्स हो, ऑल द पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दें, ठीक है। बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। बेसिकली नाम से ही ये ब्लिंक कर रहा है। बेसिकली नाम से हमें क्या पता चल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वैसे ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है जिनका मेन मोटो नहीं होता है आपका पैसा कमाना, मतलब प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो वैसा बिजनेस जिसका मेन मोटो नहीं होता प्रॉफिट कमाना, वो होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली क्या करते हैं, तो आपको सर्विस देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो बेसिकली आपको सर्विस देते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। बोलता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका बोलता है इट रेफर्स टू द कंसर्न और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बेसिकली ये क्या बोलता है, ये वैसे इंस्टीट्यूशन का बात करता है जिनका मेन मोटो क्या होता है, तो विच रेंडर सर्विसेज, जो क्या करते हैं, सिर्फ सर्विस देते हैं टू द मेंबर और सोसाइटी, या तो कोई मेंबर्स को देते हैं, ठीक है, उनका खुद का एक कमिटी होता है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, तो या तो मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं या एक सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। जैसे देखते होंगे ना, ये रोड साइड में जैसे वो होर्डिंग्स लेके बहुत सारा इंसान, जैसे से नो टू ड्रग्स, ये वाला जो होर्डिंग्स रहता है, तो ये सब होर्डिंग्स बेसिकली क्या होता है, उन लोग को कोई मकसद नहीं है प्रॉफिट कमाना, वो बस सोसाइटी को अवेयर करवा रहे हैं। किस चीज से अवेयर करवा रहे हैं, कि ड्रग्स बहुत हार्मफुल इंटॉक्सिकेंट है, तो इसका यूज ना करें, स्मोकिंग डेंजरस है। तो ये सब जो आपका होर्डिंग्स लगा होता है, या कोई इंसान पब्लिक अगर उसको जैसे वो होर्डिंग्स लेके अगर मार्केट में रन कर रहा है, तो उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि नहीं उसको कुछ प्रॉफिट गेन नहीं होने वाला, वो जस्ट सोसाइटी को अवेयर कराना चाहते हैं। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन ही क्या क्या होते हैं आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी क्लियर है कि इट रेफर्स टू द कंसर्न और इंस्टीट्यूशन, वैसे इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा है विच रेंडर सर्विसेज, जो क्या करता है, सर्विस देता है टू द मेंबर और सोसाइटी, मेंबर्स को देता है या सोसाइटी को देता है, एंड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ चैरिटी, रिलीजन, आर्ट, कल्चर एक्सेट्रा विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट, ठीक है। क्या बोलता है, जो सर्विस देता है और उनके लिए काम करता है, ठीक है, उनको प्रमोट करता है। जैसे धर्म प्रचारक लोग होते हैं ना, अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, जैसे वो गीता का पाठ हो गया, ठीक है, इस टाइप का कुछ जो लगा रहता है, जो साधु संत एक कैंप लगा लेते हैं, ठीक है, तो टेंट के अंदर जो वो भाषण देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो सारा क्या हो गया, तो उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि आपसे कुछ प्रॉफिट गेन होगा, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार कर रहे। तो जो भी धर्म प्रचारक लोग होते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे संगठन जो ये सब काम करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन आपके क्या होते हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एनपीओ भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इसको, चैरिटी को, रिलीजन, आर्ट, कल्चर एक्सेट्रा विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट। पहले जानते हैं नाम से ही उसका है कि प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ पे उनका मकसद नहीं है प्रॉफिट कमाना। चलिए, तो ऐसे कौन कौन से हो जाते हैं आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, ये चैरिटी पे चलता है, ठीक है। तो इनका मेन मकसद नहीं है कि प्रॉफिट कमाना, वो जस्ट एज आपको क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। चलिए, और आपको क्या करते हैं, आप सर्विस दिए, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, मतलब आपके डेवलपमेंट के लिए वो लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मंदिर हो गया, मंदिर वहां पे हम लोग दान देते हैं, ठीक है। वो लोग ऐसा नहीं है कि नहीं मंदिर के अंदर घुसना है तो 10 रुपए एंट्री फी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा ले भी रहा है तो वो पैसा प्रॉफिट के तौर पे नहीं लेता, उसके मैनेजमेंट, मंदिर के मैनेजमेंट, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तो ये सब में कोई पैसा बैरियर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उन लोग का मेन मोटो है प्रॉफिट कमाने में, जस्ट आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जितना आप देना चाहे आप क्या करते हो, दान देते हो, डोनेशन करते हो, ठीक है। तो वो डोनेशन भी उस वेलफेयर के लिए काम होता है, जैसे मंदिर के वेलफेयर के लिए काम होगा, मस्जिद के वेलफेयर के लिए काम होगा, गुरुद्वारा के वेलफेयर के लिए काम होगा। वो ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट से कोई प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है।
जैसे बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है, सामान बेचो प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, तो वैसा नहीं होता है। इसमें से जो पैसा होता है उसी के वेलफेयर के लिए ही खर्च होता है। मंदिर से जो पैसा हुआ तो मंदिर के वेलफेयर के लिए उसको खर्च किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बोला जाता है हॉस्पिटल्स भी जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, जितने भी आपका मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेसिकली ले लीजिए, तो उन लोग का जस्ट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि प्रॉफिट कमाना, वो क्या करते हैं आपको सर्विस देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो बहुत नॉमिनल फीस, बहुत नॉमिनल आपको चार्जेस पे करना पड़ता है, तो वो पैसा भी जो आपसे लिया जा रहा है वो मेंटेनेंस के लिए लिया जा रहा है, हॉस्पिटल चलाने के लिए, हॉस्पिटल में जो स्टाफ होते हैं उनको सैलरी देने के लिए, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि नहीं इससे हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए उसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले ही जानते हैं उनका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। इसमें क्या बोला जा रहा है, इनका मेन मोटो नहीं होता है प्रॉफिट कमाना, जस्ट टू प्रोवाइड सर्विस, ठीक है, और अपने सोसाइटी को अवेयर करते हैं, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। तो ये सब बेसिकली नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम, ठीक है। जितने भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली आप जैसे क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, तो जो भी फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है, ये किनके द्वारा बनाया जाता है, तो ये आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। और जो भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं, वो हमारा बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाया जाता है वो 3 है। तो एक हो गया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा हो गया आपका बैलेंस शीट, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड हो गया आपका बैलेंस शीट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट एज अ क्या बोल रहा है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिलेटिंग टू गिवन पीरियड, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो भी आपके नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं, उनका जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है वो आपका कैश बेसिस पे होता है, ठीक है। जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं कैश बेसिस, वहां पे जितने भी ट्रांजैक्शन बेसिकली होते हैं, ठीक है, वो आपका कैश में ही वो ज्यादा डील करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिलेटिंग टू गिवन पीरियड, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं, ठीक है, उस पे जो भी हम कैश रिसीव कर रहे हैं और जितना भी हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो कैश हम रिसीव कर रहे हैं जो हमारे पास आ रहा है और जो हमारे पास से कैश जा रहा है, उसी का एंट्री करते हैं हम किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ये कैश का बात करता है, जितना कैश आया, जिस चीज से हमारे पास कैश आया, ठीक है, डोनेशन से मानिए आया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव किए, ठीक है, तो इस टाइप से जो भी चीज से हमारे पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो वो आपका चला जाता है रिसिप्ट साइड। वर्डिंग है आपका रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, रिसीव करना, पेमेंट मतलब क्या होता है, पे करना। तो जो भी आपका कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट हो रहा है, ठीक है, बैंक भी इंक्लूडेड होता है, कैश मतलब सिर्फ कैश मत मानिए, बैंक को भी मानते हैं, ठीक है। तो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन का एंट्री किसमें होता है आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। मतलब इसमें उधार की बात नहीं होती है, अगर उधार में कुछ पैसा है तो उसका एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता है, ठीक है। जितना भी आपका कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का बात होता है किसमें आपका, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। चलिए इसके डेफिनेशन में ही क्लियर है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, तो समरी है किस चीज का, तो कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिलेटिंग टू अ गिवन पीरियड। मतलब जो हमारे पास कैश रिसीव कर रहे हैं, किस किस वे में कैश हमारे पास आ रहा है, तो उसका समरी है, ठीक है। मानिए 10,000 डोनेशन से मिला, तो डोनेशन 10,000, ठीक है। तो हर चीज डिफाइन हो रहा है कि हमारे पास जो हमारे कैश जो हम रिसीव कर रहे हैं वो किस किस वे से आ रहा है, मतलब किस किस पॉइंट से हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है। तो उसका हम लोग इसमें एंट्री करते हैं किसमें, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। दूसरा बोलता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। जानती है कैश हमारा क्या होता है, बेसिकली रियल अकाउंट होता है, तो इस पे जो भी आपका बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो रियल अकाउंट के बेसिस पे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, ठीक है। ये जो आपका
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं, ठीक है, ये आपका कैपिटल और रेवेन्यू आइटम दोनों इंक्लूड करता है। रेवेन्यू आइटम मतलब क्या होता है, वैसा चीज जो रेकरिंग नेचर का हो, वैसा आइटम जो रेकरिंग नेचर का हो। मानिए आप सैलरी, कहीं आप सैलरी अर्न कर रहे हो, ठीक है, कहीं ऑफिस में अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो सैलरी आपको क्या होता है, मंथली मिलता है, तो ये आपका रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, तो ये रेवेन्यू आइटम होता है। तो रेवेन्यू मतलब जो चीज आपका बार बार हो, ठीक है, और कैपिटल मतलब एक बार, ठीक है। मानिए कि अगर आप मशीन खरीदते हो तो वो कैसा होता है, कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। मशीन आपने परचेस करा तो वो कैसा नेचर का हुआ, कैपिटल, क्योंकि वो मशीन आप वन टाइम खरीदते हो, ठीक है। लेकिन यही सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब आपका क्या है, बार बार आप पेमेंट करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका रेवेन्यू आइटम, ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू में सिंपली ये डिफरेंस समझिए, कैपिटल जो एक बार होता हो, रेवेन्यू जो कि रेकरिंग नेचर मतलब कि बार बार, ठीक है। चलिए, तो क्या बोलता है, इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दोनों आइटम को इंक्लूड करके लिखते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर आपका रेवेन्यू नेचर का हो। चलिए, नेक्स्ट बोलता है, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। इसका जो आपका ओपनिंग होता है, ठीक है, जैसे लिखते हैं तो जो ओपनिंग स्टार्टिंग लिखता है ना, जैसे टू बैलेंस बीडी ऐसे करके, तो वहां पे टू बैलेंस बीडी जो आपका ब्लिंक करेगा वो क्या दिखलाएगा, तो ओपनिंग आपका कैश कितना है और बैंक मतलब पिछले साल जो क्लोजिंग था वो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो जो भी आपके पास कैश बचा हुआ है, ठीक है, ओपनिंग वो लिखते हैं टू बैलेंस बीडी अंदर करके कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश आपके पास कितना है और बैंक में जो भी कैश है, दोनों आइटम से हम लोग क्या करते हैं, इसका रिसीप्ट एंड पेमेंट का स्टार्टिंग करते हैं। इसका जब फॉर्मेट लिखेंगे तो फिर आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग भी किससे होता है, कैश और बैंक बैलेंस से, और एंड मतलब जब क्लोजिंग करेंगे, ठीक है, जब बाय बैलेंस ईडी लास्ट में करेंगे, वो भी कौन सा बैलेंस ब्लिंक करेगा, तो कैश और बैंक बैलेंस ही ब्लिंक करेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बोलता है, इट डज नॉट रिकॉर्ड नन कैश आइटम। पहले बोले हैं इसमें बेसिकली जो भी बोला जाता है, इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला क्या गया, इसमें नन कैश आइटम का एंट्री नहीं होता है। अगर आपने कुछ उधार में सामान खरीदा है, ठीक है, तो उसका एंट्री इसमें नहीं होता। बोलता है कि इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बकाया है, तो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खर्च है, मतलब आपने कुछ खर्च है जो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं किया, तो यहाँ पे कैश आपका जा हो नहीं रहा है, बचा हुआ है, तो इसका भी एंट्री इसमें नहीं होता है। जो कैश आपका आए, जो आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, सिंपली याद रखिएगा, जो आपके पास आ रहा है उसका एंट्री करना है, और जो आपके पास से जा रहा है, फ्यूचर में जाएगा या फ्यूचर में आएगा, तो उसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं, इसमें नहीं करते, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, ये क्लियर हो गया। तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। चलिए, इसको आगे, इससे आगे इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। आप क्या बोल सकते हो, आप यहाँ देख के भी जान सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी क्या हो रहा है, जो हमारा कैश रिसीव हो रहा है वो रिसिप्ट साइड लिखाता है, पेमेंट मतलब जो कैश हमारे पास से जाता है वो पेमेंट साइड लिखाता है, ठीक है। और कैश बुक जो और कैश अकाउंट भी जो हम लोग बनाते हैं, कैश बुक या कैश अकाउंट भी जो हम लोग बनाते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, जो हमारा कैश रिसीव होता है वो किधर लिखाता है, डेबिट साइड लिखाता है, और कैश जो हमारे पास से जाता है वो किधर लिखाता है, क्रेडिट साइड लिखाता है, ठीक है। तो चलिए, दोनों का डिफरेंस एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे वर्बली मैं आपको बतला देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो जो हमारा कैश बुक या कैश अकाउंट होता है, ठीक है, वो आपका डेली बेसिस पे प्रिपेयर होता है, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं, हम लोग डेली बनाते हैं, ठीक है, जो भी हमारा आज कितना मेरे पास कैश आया या किससे आया, तो वो हम डेली बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक या कैश अकाउंट, ठीक है। और जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये जस्ट एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो उसको वंस अ ईयर बनाते हैं, ठीक है, साल में एक बार बनाते हैं। और जो आपका कैश बुक या कैश अकाउंट जो है वो आपका डेली बेसिस पे प्रिपेयर होता है, पहले बताया, और वो डेट वाइज प्रिपेयर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपका डेट वाइज प्रिपेयर होता है, तो इसमें कोई ऐसा कोई डेट वाइज नहीं होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका डेट वाइज प्रिपेयर नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आपका लेफ्ट साइड जो होता है वो आपका डेबिट होता है, राइट साइड जो होता है आपका वो क्या होता है,
क्रेडिट साइड क्रेडिट होता है, ठीक है, या क्रेडिट साइड बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले को हम रिसिप्ट कहते हैं और राइट साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पेमेंट कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका एक लेजर फोलियो होता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लेजर फोलियो नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है। बस उसको कुछ नहीं, आपकी बुक्स में भी दिया होगा, उस पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या बोल लेते हैं, जहां से भी हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग ही क्या बोल रहे थे कि इसका ओपनिंग जो होता है आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से ही स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड कैश एट बैंक, जो आपके पास कैश आपके पास है और या जो आपके बैंक में रखा हुआ है, ठीक है, वो कैश को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जो भी अमाउंट आपके पास है। उसके बाद लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जस्ट एज क्या होता है, अगर किसी भी चीज को आप सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, मानिए आप सब्सक्राइब कर रहे हो किसी चैनल को ही सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक सब्सक्रिप्शन का एक पीरियड होता है, वो पीरियड खत्म होगा फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन मेंबर्स के द्वारा पे किया जाता है, जो भी आपका ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके जो मेंबर होते हैं वो पे करते हैं, ठीक है। और ये आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। रेवेन्यू मतलब क्या बोलते हैं, ये रिकरिंग होता है। रेवेन्यू आइटम जो भी होता है वो क्या होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार हो। कैपिटल और रेवेन्यू में सिंपली अंतर क्या ही बताए थे, रेवेन्यू मतलब बार बार, कैपिटल मतलब एक, ठीक है। जो आप सैलरी, अगर आप कहीं आप काम करते हो, आप सैलरी अगर रिसीव कर रहे हो तो वो क्या होता है, आपको बार बार मिलता है, तो वो क्या है आपका रेवेन्यू आइटम। मानिए मशीन आप खरीद रहे हो तो वो क्या है आपका, या कोई एसेट्स खरीद रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स, तो वो क्या होता है, वन टाइम खरीदा जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, तो कैपिटल आइटम होता है, ठीक है। चलिए तो सब्सक्रिप्शन वही जो आपको मिलता है, ये रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ये मेंबर्स के द्वारा पे किया जाता है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन से भी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो एज अ रिसिप्ट होता है, ठीक है। जनरल डोनेशन, ठीक है, डोनेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। सिंपली बस जान लीजिए, जनरल मतलब कि वैसा डोनेशन जो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ना लिया गया हो, सिर्फ डोनेशन दिया गया हो, ठीक है। और स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफाई हो गया, मानिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए अगर हम लोग ने कोई डोनेशन लिया है तो वो जो डोनेशन होगा वो स्पेसिफाई कर लिया गया है, ये जो डोनेशन है ये आपका स्पोर्ट्स मतलब टूर्नामेंट के लिए है, तो वो जो हमारा डोनेशन होगा वो टूर्नामेंट में ही यूज होगा, ठीक है। उसको हम एज अ जनरल डोनेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो होता है वो आपका कैपिटल आइटम होता है, जो स्पेसिफाई कर दिया जाता है डोनेशन, वो कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। और जो ये आपका जनरल डोनेशन है जो स्पेसिफाई ना हो तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है। चलिए फिर एंट्रेंस फी, ये सबसे भी क्या होता है, पैसा आता है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आपके पास रखा हो, ठीक है, ये वो नहीं है कि आप न्यूज़पेपर बेच रहे हो, वो वाला बात नहीं हो रहा है। मानिए ओल्ड न्यूज़पेपर अगर आपके पास वैसा रखा पड़ा है, अगर आप उसको बेच रहे हो तो वो भी आपका क्या है, रिसिप्ट है, ठीक है। अगर मानिए अगर न्यूज़पेपर का भी आप कर रहे हो, बेच रहे हो, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं होगा, वो न्यूज़पेपर अभी अगर आप बेच रहे हो तो वो भी आपका क्या, उससे भी रिसिप्ट होता है। चलिए नेक्स्ट होता है आपका टू चैरिटी, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे भी क्या होता है, आपका पैसा होता है। इन्वेस्टमेंट मींस क्या हो गया, कहीं आप पैसा लगा दिए हो, कहीं लगा रहे हो तो वहां से आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, तो वो जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो वो किस नेचर का है आपका, तो वो आपका रिसिप्ट है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आपका पैसा आ रहा है। चलिए लाइफ मेंबरशिप फी, ये आपका कैपिटल नेचर का, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, आपका पैसा मिलता है। लेगेसीज, लेगेसीज होता है बेसिकली क्या होता है, ये लेगेसीज है आपका, मानिए कि बहुत कोई होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अगर अपना एक विल बनाते हैं तो विल में ये लिखते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरा जो भी प्रॉपर्टी है ये चैरिटी में चला जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो लेगेसीज मींस बेसिकली वही प्रॉपर्टीज के बारे में बोला जाता है, ठीक है। मानिए अगर कोई मर गया, उसके विल में लिखा है कि ये आपका चैरिटी में चला जाएगा, तो वो जो आप रिसीव करोगे, क्योंकि उससे क्या कर रहे हो, आप पैसा रिसीव कर रहे हो, तो वो क्या चला जाता है आपका रिसिप्ट साइड। तो टू लेगेसीज भी क्या है, रिसिप्ट, ये आपका कैपिटल नेचर का है, याद रखिएगा। टू स्पेसिफिक डोनेशन, पहले बताएं, ऐसा डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस से लिया गया हो, ये आपका कैपिटल नेचर का होता है। इसको और इसको अभी होल्ड कीजिएगा, मैं लास्ट में आपको इसको क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। बाय सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारे आपके एम्प्लॉइज काम भी करते हैं। अगर कोई इंसान
मेहनत कर रहा है तो उसे हमें सैलरी और वेजेस तो देना होगा ना, ठीक है। हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने सेटअप किया है, मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उससे तो मैं सैलरी और वेजेस दूंगा ना। तो जो भी आपका सैलरी और वेजेस निकलेगा, मतलब उस स्टाफ को जो हम सैलरी और वेजेस देते हैं उससे क्या होता है, पैसा मेरे पास से जा रहा है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये भी क्या है, रेंट। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, ठीक है, तो अगर आप रेंट पे हो तो रेंट तो आपको पे करना होगा ना, ठीक है। या टैक्सेस जो होते हैं तो वो सब हमें पे करना होता है। ये सब क्या होता है आपका, बार बार पे करना होता है, रेकरिंग नेचर का है, तो क्या है आपका ये रेवेन्यू आइटम होता है, ठीक है। चलिए, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का भी अगर आपने करा रखा है तो उसका प्रीमियम आप पे करोगे ना, तो ये बेसिकली क्या है आपका रेवेन्यू नेचर का है, और इससे भी पैसा क्या होता है, जाता है। ऑडिट फी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है, ठीक है। ये बेसिकली बोल सकते हैं कि ये कंपलसरी होता है, क्योंकि इसमें कोई इंसान डोनेशन दे रहा है आपको, तो उसका हिसाब कैसे, मतलब कहाँ कहाँ यूज हुआ है, कितना आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, कितना डोनेशन आया, तो सारा का ऑडिट होता है, ठीक है। तो ऑडिट फी भी आपका क्या है, पेमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हो गया। हॉनोरेरियम, बेसिकली ये क्या होता है आपका, तो जस्ट एज ये क्या है आपका फी है, ठीक है। हॉनोरेरियम क्या है आपका, तो फी होता है। तो ये बेसिकली मानिए अगर सेक्रेटरी, अगर कोई इंसान आपको टाइम दे रहा है, आपके लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसको जो हम पेमेंट करते हैं तो उसको हॉनोरेरियम बोलते हैं, ठीक है। इसको फीस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, हॉनोरेरियम बोलते हैं। पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है। तो अगर आपका पोस्टेज, अगर आप कोई कुरियर कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप कुरियर करा रहे हो, तो कुरियर अगर आप कर रहे हो तो वो भी क्या हो रहा है, उसमें भी आप पेमेंट दे रहे हो, तो वो भी क्या है आपका पेमेंट साइड, मतलब इससे भी पैसा क्या हो रहा है आपका, जा रहा है। एसेट्स खरीद रहे हो, एसेट्स खरीदते हैं तो क्या होता है, पेमेंट करते हैं ना, तो एसेट्स जो खरीद रहे हैं, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, पैसा मेरा जा रहा है, तो ये किधर जाएगा, पेमेंट साइड, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, अगर पैसा मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, बैंक में कर दिया, ठीक है, एफडी कर दिया, तो उससे क्या हो गया, पैसा मेरे पास से चला गया, तो वो क्या हो गया आपका पेमेंट साइड, ठीक है। इधर पैसा हमें मिलता है, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब ये क्या हो गया, रिसीव करना, पेमेंट मतलब पे करना, ठीक है। चलिए, तो इसका ओपनिंग जब बैलेंस बीडी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से होता है, तो इसका क्लोजिंग भी क्या होगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, लास्ट में जो आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो आपके पास कैश बचा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर बैंक नहीं दिया हो तो खाली कैश से भी स्टार्टिंग और स्टार्टिंग दिया रहेगा और क्लोजिंग निकालना होगा, ठीक है। चलिए, तो जरूरी नहीं है बैंक दिया हो, दोनों में से अगर एक भी दिया हो तब भी नहीं, कि कैश दिया हो और बैंक नहीं दिया हो तो हम लोग उसमें ढूंढेंगे कि नहीं बैंक नहीं दिया, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर कैश दिया हो तो कैश के बेसिस पे भी बना देंगे, ठीक है। अगर दोनों दिया है तो वेल एनफ, कैश और बैंक दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं इसमें, अगर बाय कैश आपके पास निगेटिव हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया हो तो मतलब क्या हो, बाय बैलेंस बीडी। अगर ओपनिंग कैश आपका क्या हो, या बैंक में जो आपका बैलेंस हो वो निगेटिव हो, तो निगेटिव कैश को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ओवरड्राफ्ट, ठीक है। चलिए, तो ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस बीडी, मतलब ये क्या है आपका निगेटिव अमाउंट है, ठीक है। और उसी तरह टू बैलेंस सीडी निगेटिव कैश, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए, तो इसके फॉर्मेट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बुक में और भी बहुत सारा इसमें आइटम दिया है, ये हमने कुछ सेलेक्टिव आइटम इसमें लिखा है, ठीक है। इसके जो भी और भी आइटम है उसमें देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में उस पर भी डिस्कस कर दूंगा, जो भी आपको वर्ड समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारा आपका आइटम दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, फॉर्मेट में एक बार फॉर्मेट को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियोस होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन बनाना है, और एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एकदम क्लियर कर लेंगे, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको छूट जाएगा, ठीक है। ऐसे इस कॉन्सेप्ट से बताएंगे कि आपको सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आराम से बनेगा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अकाउंट्स को कभी भी लोड लेके नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स को हमेशा याद रखिए कि लोड नहीं लेके पढ़ना है, आराम से एंजॉय कीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आप खुद देख लो ना यार, क्या बोलता है रिसिप्ट, मतलब जहां से पैसा आपका आ रहा है, फ्यूचर में आएगा उसका बात नहीं करता है, जो आ रहा है। पेमेंट मतलब क्या, जो पैसा जा रहा है, फ्यूचर में जाएगा उसका बात नहीं, आउटस्टैंडिंग का ये बात ही नहीं करता है, ठीक है। जो आपका करंट, जहां से पैसा जा रहा है और जहां से पैसा आ रहा है, उसी का एंट्री हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो फिर प्लीज हमें शेयर कीजिए, ठीक है।
और होपफुली वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ठीक है। आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं।